आज का डेरिवेशन है मिरर फॉर्मूला किसके लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए। और हम लोग ये बात जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर होता क्या है। तो कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटवर्ड की तरफ और इनवर्ड उसका क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से लाइट जो है बाहर जा ना पाए। तो ये हुआ हमारा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं ताकि लाइट जो है मिरर के आर पार ना जा पाए। तो ये पेंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हुआ। और ये जो हुआ ये क्या हुआ, ये इसका आउटवर्ड सरफेस हुआ। और कॉन्वेक्स मिरर में जो उसका आउटवर्ड सरफेस होता है वही उसका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हुआ। और अब हम लोग इसमें लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो कि मिरर को हाफ डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलता है उसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस है तो इस पे क्या होगा, फोकस तो हो गई और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गई। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है और वर्चुअल इमेज फॉर्म कराने के लिए हम लोग को इमेज मतलब ऑब्जेक्ट को हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हम लोग क्या रख दिए, ऑब्जेक्ट रख दिए। और ऑब्जेक्ट का नाम क्या रख दिए, ए और बी, ठीक है। अब हम लोग को एक बात पता है, जब भी ऑब्जेक्ट से लाइट जाएगा और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल होगा तो वो फोकस से होते हुए जाएगा। तो हम यहाँ से लाइट ले गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर का आउटवर्ड जो होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इनवर्ड तो पेंटिंग किया हुआ है ना, जिसकी वजह से लाइट आर पार नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे लाइट जो है हमारा इधर नहीं आ पाएगा, ये क्या कर जाएगा, इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि लॉ है कि लाइट हमेशा फोकस से होते हुए जाएगा जब भी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से यहाँ पे इस साइड के फोकस से क्या कर देते हैं, ज्वाइंट करवा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, लाइट हमारा किससे जाएगा, पोल से होते हुए जाएगा। तो पोल से होते हुए जाएगा तो पोल का ये लॉ है कि जब भी लाइट पोल से होते हुए जाएगा तो जिस एंगल से जाएगा वापस उसी एंगल से मुड़ भी जाएगा। तो ये गया लाइट हमारा पोल से, तो जिस एंगल में गया उस एंगल में मुड़ गया। लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड की तरफ है तो इधर तो जा नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे भी डॉटेड लाइन से क्या करेंगे, शो करेंगे। तो डॉटेड लाइन से यहाँ पे भी हम लोग क्या कर दिए, शो कर दिए। अब लाइट किससे होते हुए जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगा तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा कहाँ है, यहाँ है, कर्वेचर पे जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इधर है, तो इधर वाले लाइन को हमेशा किससे दिखाएंगे, तो सॉलिड लाइन से दिखाएंगे। तो ये लाइट हमारा गया, तो लाइट जिस डायरेक्शन में जाएगा वापस उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर में लाइट जैसे जाता है वापस उसी डायरेक्शन में लाइट आ जाता है। अब हम लोग एक बात जानते हैं, यहाँ पे हमारा अब ये पॉइंट बना, क्योंकि हमको पता है कि इमेज कहाँ बनता है, जहाँ पे फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर प्रिंसिपल एक्सेस मतलब पोल से जो लाइन आता है तो जहाँ मिलता है वो एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। तो हमारा सारा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, यहाँ बना। तो इमेज को हम लोग किससे, ए डैश और किससे डिनोट करेंगे, बी डैश। इमेज हमारा किसके बीच बना, फोकस और पोल के बीच में बना हमारा इमेज। अब हम लोग जानते हैं एक बात कि डिस्टेंस और पोल सॉरी ऑब्जेक्ट और पोल के बीच को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यू से। तो हमारा यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और इमेज और पोल के डिस्टेंस को हम लोग v से डिनोट करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और पोल ये हो रहा हमारा पोल, और पोल और फोकस के जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम लोग स्मॉल f यानी कि फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ और जो पोल हुआ उसको हम लोग किससे करते हैं, आर से। आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला डिराइव करना है तो इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हैं और इसमें अब हम लोग को कुछ ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल लेंगे कौन, ए बी और सी। फर्स्ट ट्रायंगल हमारा क्या रहेगा, ए बी और सी। और जो हमारा दूसरा ट्रायंगल रहेगा वो कौन सा रहेगा, ए डैश बी डैश सी। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, तो सिमिलर है। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए बी और सी
ए डैश बी डैश सी, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर रहता है तो उसका जो साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए बी, यानी कि ए बी और ए डैश बी डैश। तो ए बी और ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, बी सी और बी डैश सी के। तो बी सी और क्या आ जाएगा, बी डैश सी। ये इक्वेशन हम क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब हम लोग अनदर ट्रायंगल लेंगे। वो कौन सा ट्रायंगल होगा, ए बी पी, ए बी पी और ए डैश बी डैश पी। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश पी। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो जब भी ट्रायंगल सिमिलर रहता है तो उसका साइड का रेशियो भी क्या होता है, सेम रहता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, ए डैश बी डैश। ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश किसके इक्वल होगा, बी पी और बी डैश पी के, यानी कि बी पी और क्या हो जाएगा, बी डैश पी। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग को कुछ इक्वेशन आएगा। तो लिखेंगे अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब इक्वेशन 1 और किससे, 2 से। तो क्योंकि ए बी ए डैश बी, ए बी ए डैश बी ये दोनों क्या है, एलएचएस साइड है, तो दोनों इक्वल है। तो हम लोग वो हट जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं बी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, बी डैश सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी पी अपॉन में बी डैश पी। अब देखो यहाँ BC है, तो BC क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, यानी कि ये और ये। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो BC ये पूरा डिस्टेंस है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट से लेकर यहाँ पे पोल तक का डिस्टेंस को हम लोग प्लस कर देंगे C और P से। तो BC को क्या लिख सकते हैं, BP प्लस C और P। अब आता है B डैश C। B डैश C क्या है, तो ये वाला डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो CP, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर पूरा डिस्टेंस है और इमेज का डिस्टेंस क्या है, BP। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में से जब हम इमेज के डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, CP। तो इसको लिखेंगे CP में से माइनस करेंगे किसको, B डैश P को, और BP का BP और B डैश P का B डैश P। अब देखो BP है, B से लेकर P तक का डिस्टेंस, B से लेकर P तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये इधर साइड है, इधर साइड है, तो इधर साइड वाले यानी कि LHS है, तो LHS है तो इसको किससे हम लोग लिखेंगे, तो इसको हम लोग निगेटिव साइन लेंगे। जो RHS है इधर वाला साइड, उसको हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो B से लेकर P तक का दूरी क्या है, U है, P। तो BP इधर साइड है, तो लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट वाले को हमेशा माइनस से लेंगे, बीच प्लस का साइन है तो प्लस CP। क्योंकि हम लोग इधर जो CP यूज किए हैं ये वाला CP, यानी कि ये पूरा BC था ना, तो BP प्लस CP लिए हैं, तो इस वाले CP को किससे लिखेंगे, R से। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस R, क्योंकि ये राइट साइड है और राइट साइड को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। अब आता है CP, तो CP तो हम लोग इधर वाला यूज किए हैं, तो CP क्या है, R है, तो R माइनस B डैश P क्या है, B डैश P V है, तो V इज इक्वल्स टू BP, यानी कि B से लेकर P तक का डिस्टेंस क्या है, U है। तो यहाँ लेकिन माइनस U लिखा है क्योंकि ये लेफ्ट साइड है। अब आता है B से लेके B डैश P, तो B डैश P इमेज का डिस्टेंस था और इमेज के डिस्टेंस को V से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा V। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यानी कि V को किससे करेंगे, माइनस U प्लस R से इक्वल टू, और माइनस U को किससे करेंगे, R माइनस V से। ठीक है, तो V को जब माइनस से करेंगे तो माइनस UV आएगा, V को जब R से करेंगे तो प्लस VR आएगा, इक्वल टू U को जब R से करेंगे तो माइनस UR आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस UV हो जाएगा। ठीक है, अब UV इधर निगेटिव है, इधर ले जाएंगे, और VR इधर है तो इधर ले आएंगे, तो VR प्लस UR, क्योंकि इधर ये माइनस था, इक्वल टू का इधर आएगा तो प्लस आएगा, इक्वल टू UV का UV। अब UV इधर निगेटिव है तो इक्वल टू का इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा हमारा इक्वेशन VR प्लस UR इज इक्वल्स टू 2UV। UV इधर भी है, UV इधर भी है, तो UV UV 2V। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड। अब देखो इधर भी और इधर भी, यानी कि इस साइड और इस साइड दोनों अगर UVR से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नाउ डिवाइड बोथ साइड
दोनों साइड यू वी आर से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वी आर प्लस यू आर इज इक्वल्स टू 2uv को जब यू आर से डिवाइड करेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो यू वी आर और इधर भी क्या करेंगे, यू वी आर। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है, वी आर है, तो वी आर से वी आर कट गया, यू आर से यू आर कट गया, यू वी से यू वी कट गया। तो क्या आया, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 2 में r। हम लोग जानते हैं क्या, r इज इक्वल टू क्या होता है, 2f होता है। तो 1 में u प्लस 1 में v इज इक्वल टू 2 में 2f। तो 2 से 2 कैंसल, तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो हमारा मिरर फॉर्मूला कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमारा ये आता है क्या, तो 1/u प्लस 1/v किसके इक्वल हो, 1/f के।